अच्छा सर, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज डिस्कस वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल लाइबिलिटी। सर क्रेडिटर्स, जी सर बिल्कुल फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू पे कैश। कंपलसरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जी सर बिल्कुल फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, रिडीमेबल है, वापस देने। इसका मतलब है सर इरिडीमेबल फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होता। वारंटी ऑब्लिगेशन, सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या नहीं है? सर वारंटी ऑब्लिगेशन सर देखना पड़ेगा, वारंटी ऑब्लिगेशंस देखना पड़ेगा। सर अगर तो आपने वारंटी ऐसी दी हुई है कि यू हैव कमिटेड कि आप जो है कैश में सेटलमेंट करोगे, तो फिर तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। मगर अगर आपने वारंटी ये दी हुई है कि भाई आप रिपेयर करके दोगे अगर कोई माल खराब हुआ, तो फिर इट्स नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो वारंटी ऑब्लिगेशन हो भी सकती है, कब होगी? इफ सेटलमेंट इज इन कैश। अगर तो सेटलमेंट कैश में आपने करने का वादा किया है तो फिर ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अगर तो आपने सेटलमेंट अदर देन कैश में करने का वादा किया तो फिर ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। बैंक लोन, जी सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। करंट टैक्स पेएबल, नहीं सर करंट टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट, इट्स अ स्टैट्यूटरी कमिटमेंट। आपका गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता ना, सही है। तो करंट टैक्स पेएबल इज नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। आपका जो आंसर है वो है ए, बी, सी और डी। और सी भी वो डिपेंड करता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सी जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा मैंने क्यों कहा है।